नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ चांदनी कुनियाला। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जगत किशोर गैरोला जी, जिन्होंने जो है एक बहुत ही सुंदर गढ़वाली फिल्म रिखुली बनाई है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, मैं काफ़ी टाइम से जो है नई नई फिल्में जो है गढ़वाली फिल्में आ रही हैं और लगातार जो है मैं उन मूवीज़ को देखने भी जाती हूँ और उसका रिव्यू लेने भी जाती हूँ, किंतु आज जो है इस फिल्म को देखकर मैंने बहुत ही करीब से अपने पहाड़ को देखा है। मुझे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से अगर उत्तराखंड को देखना चाहता है तो उसे ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। आप इस फिल्म के जो है निर्माता हैं, सबसे पहले तो इसका समय जानना चाहूँगी कि कितना समय जो है आपको इस फिल्म को बनाने में लगा। अगर आप टेक्निकली पूछें तो टेक्निकली ये फिल्म कुल 30 दिन शूट हुई है और 3 महीने इसको पोस्ट में लगे हैं। एक आध महीना ऊपर नीचे आप कर लीजिए, लेकिन ये फिल्म को बनने में अगर मेरे दृष्टिकोण से आप कहें तो इसको 25 साल लग गए बनने में, है ना। क्योंकि 25 साल पहले ये कहानी को फिल्म के रूप में गढ़ा गया था। काफ़ी कोशिशें की, लेकिन हम धरातल पे नहीं उतर पाए और फाइनली अब हम इसको लेके आए हैं। बिल्कुल, ये 25 साल की मेहनत जो है वो आपकी इस फिल्म में हमें नज़र आती है। इस फिल्म में जो है बहुत करीब से बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसे जो पहाड़ों में हिसूली रहती है उसे खाना, और जब घास को जब महिलाएं जाती हैं तो वो दरांती को जब धार लगाती हैं वो दिखाना, और जब हम मक्खन बनाते हैं वो, और एक बच्चे की शरारत। तो जब ये फिल्म आप डायरेक्ट कर रहे थे तो उस वक्त जो है जैसे आपने एक स्टोरी को इसमें दिखाया है जो हमारे पहाड़ों में बहुत एक गंभीर विषय भी है, तो इसको जब आपने पहले जब सोचा था 25 साल पहले, तो ये कोई वाक्य था जब आपने सोचा या आपने एक स्टोरी मन में ही खुद से बनाई थी? नहीं, एक कहानी तो एक लेखक अपने अंदर ही पहले बुनता है और फिर वो पर्दे पे आती है। देखिए, इस कहानी को एक्चुअली जब ये बुनी गई थी कहानी, उसी समय एक चीज़ सुनिश्चित थी कि एक जो परिवर्तन धीरे 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 समाज में हो रहा है, और कुछ चीज़ें ये स्वाभाविक है ना, परिवर्तन होता है, पुरानी चीज़ें छूट जाती हैं, नई चीज़ें समाज में जुड़ जाती हैं। तो ये परिवर्तन के चलते एक दौर ऐसा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आने वाली पीढ़ी कल्पना भी नहीं कर पाएगी कि पहाड़ों का जीवन कैसे था, है ना। आज आप पहाड़ के किसी छोटे से कस्बे में रहिए या फिर आप दिल्ली मुंबई में रहिए, बहुत फ़र्क नहीं है आपके लाइफ स्टाइल में, सोच में, है ना। तो जीवन शैली में बहुत फ़र्क नहीं है, लेकिन पहाड़ की जीवन शैली ऐसी नहीं थी कभी भी। एक पहाड़ की एक अपनी जीवन शैली थी। उस जीवन शैली का विजुअलाइजेशन हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे करेगी। हमारे पुरखे जब हम छोटे थे कहते थे कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था, तो हम कल्पना कर पाते थे, बशर्ते वो कहते थे कि 2 रुपये में घी आ जाता था, तो हमारे लिए बड़ी बात थी, पर हम समझ पाते थे। लेकिन आज की जनरेशन कल्पना भी नहीं कर पाएगी अगर हम उनको कहें कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था, क्योंकि मोबाइल आने के बाद तो ये परिवर्तन इतना ज़्यादा हो गया है, इतना डिफरेंस आ गया है कि उसकी कल्पना करना ही उनके मतलब उनके मानस से दूर की बात है। तो उस चीज़ को भी एक डॉक्यूमेंट करने की हमारी कोशिश थी कि उन चीज़ों को संजो लिया जाए। सर, दूसरा ये भी है कि ये जो आपने मूवी बनाई है ये दरअसल कौन से स्थान पर जो है ये शूट की गई थी वैसे? इसको हमें शूटिंग लोकेशन ढूंढने के लिए मुझे लग रहा है लगभग 3 महीने लगे थे। कोई भी एक गांव ऐसा नहीं रह गया है जहां मैं 4 से 6 पठाल वाले मकान एक साथ दिखा पाऊँ। बहुत सारे गांव में हमने सर्च किया। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि उत्तर काशी की साइड कुछ गांव हैं, लेकिन वो हमको हमारी रीच से दूर था थोड़ा सा। तो फाइनली एक गांव है दसोली ब्लॉक में, चमोली जनपद के ग्राम स्यूण। तो ग्राम स्यूण में एक अच्छा वाला बड़ा पैच है जहाँ पे आज भी पत्थर वाले मकान हैं, पठाल वाले मकान हैं। तो वो लोकेशन हमने, बशर्ते वहाँ की अलग चुनौतियाँ थी, वहाँ का स्काई बहुत छोटा है ना। तो हमारे को डे लाइट्स का प्रॉब्लम होने वाला था। जो हम 6 घंटे शूट कर सकते हैं वो हम 4 ही घंटे शूट कर पाएंगे। ये सब चीज़ें कैलकुलेशन में थी, लेकिन उसके अलावा हमको फिर कोई दूसरा ऑप्शन समझ में नहीं आया, तो हमने स्यूण गांव में, और लेकिन सबसे अच्छा रहा कि हमने स्यूण गांव में किया, क्योंकि ये तो लोकेशन की बात है, लेकिन उस गांव के एक एक आदमी ने जो सहयोग किया, मैं सोचता हूं कि फिल्म का जो स्तर है वो थोड़ा सा उन्होंने अपनी मेहनत से, वो गांव वालों ने भी ऊपर किया है ना। जितना हमने किया उन्होंने, और उसमें बोलते हैं ना 4 चांद लगाना, तो उन्होंने भी इतनी मेहनत की, इतना वो किया। तो हम उन गाँव वालों का भी इस मंच से वाकई में बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। जो फिल्म में एक बच्चे का किरदार और एक छोटी बच्ची का किरदार निभाया गया था, तो
बच्चा जो है गांव से ही आपने लोकल लिया था, या फिर बच्चा जो है आपके ही जानने में कोई, या फिर पहले से ही कोई आपने किरदार पहले से चूज किया था, या फिर आपने गांव में ही किसी लोकल बच्चे को उठाया था इसके लिए? हमारे हर कैरेक्टर के लिए ऑडिशन हुए हैं, बशर्ते हमारी एक नाट्य संस्था है, अक्षत नाट्य संस्था। उत्तराखंड आंदोलन के टाइम पे हमने ये संस्था निर्मित की थी। उस समय इसका नाम आक्रोश था, उत्तराखंड मिल जाने के बाद इसका नाम हमने अक्षत कर दिया। तो ज़्यादातर कलाकार अक्षत नाट्य संस्था से हैं, लेकिन ये कोई क्राइटेरिया नहीं था कि अक्षत नाट्य संस्था में है तो उन कलाकार ले लिया जाएगा। कलाकारों का बाकायदा ऑडिशन हुआ, जो जिस कैरेक्टर में सुटेबल हो पाया उसको लिया गया। और जहाँ तक बच्चों के लिए हमें वाकई में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, बहुत जल्दी से नहीं मिले। जो बच्चा था उसके साथ में एक शॉर्ट फिल्म कर चुका था, उस समय भी मैंने उसे ट्रेन किया था। तो फिर फाइनली मैंने वो बच्चा लिया, और जो बच्ची है उसके लिए पूरा ऑडिशन से ही वो सेलेक्ट हुए हैं। अगर हम जो दर्शक जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको अगर आप अपनी ज़बानी बताएं कि आपने जो है फिल्म में क्या चीज़ें आप दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या चीज़ें आपने दर्शाई है, तो आप थोड़ा बता दें। देखिए, हमने बहुत सीमित संसाधनों में एक प्योर पहाड़ी फिल्म, गढ़वाली फिल्म बनाने की कोशिश की है। फिल्म के दो आयाम हैं। एक आयाम में हम दिखाना चाहते थे कि वो दौर जो निकल चुका है, जिसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है, उस दौर में इस पहाड़ का जीवन कैसा था, किस तरह से हमारी दिनचर्याएं, हमारी मान्यताएं, परंपराएं, विश्वास, अंधविश्वास थे। तो एक आयाम में हम केवल और केवल इसको हाईलाइट करना चाहते थे, इनको डॉक्यूमेंट करना चाहते थे, इनको संजोना चाहते थे। और फिल्म का दूसरा आयाम है जिसमें एक बहुत ही एक तरफा, एक मासूम सी प्रेम कहानी, जो मतलब मैंने बहुत पहले लिखी थी, उसको रखा गया है। इन दोनों आयामों को हमने बड़ी मेहनत से गूंथा है। आपको कभी भी हम ये नहीं डॉक्यूमेंट्री की तरह भी नहीं लगेगा। और दोनों आयाम एक दूसरे के दो पहलू बन करके और इस फिल्म में अपने को सार्थक करते हैं। तो इस तरह से ये फिल्म चलती है। और मेरा आपके दर्शकों से अनुरोध रहेगा कि ज़रूर ये फिल्म देखिए, तभी देखिए। अभी लगातार एक फिल्म और पहाड़ की आ रही है, इसके बाद बन रही हैं, लेकिन ये फिल्में तभी सार्थक होंगी, तभी हमारे पहाड़ में, हमारे उत्तराखंड में फिल्मों का एक बाजार और एक स्तर, दोनों चीज़ तभी बन पाएंगी जब लोग निकल करके थिएटर में आके फिल्म देखेंगे। केवल बनाना, हम तो मेकर हैं, हम तो बना देंगे, बाकी चीज़ें सब उनके ऊपर, जनता के ऊपर है। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि देखिए, अब उत्तराखंड सिनेमा का दौर बदल रहा है। अब उत्तराखंड सिनेमा जो है एक अलग पहचान अपनी, मैं कहूँगी कि सिनेमाओं में बना रहा है। क्योंकि आज हम देखें कि कई ऐसी मूवीज़ हैं जो हमारी संस्कृति को बहुत करीब से दिखाती हैं, और ज़रूरी है कि हम भी जो है इन मूवीज़ को प्यार दें, तभी तो हम अपनी संस्कृति को, अपने उत्तराखंड को दुनिया में जो है एक नाम, एक पहचान दिला पाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए संवाद 365।